हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। और ढेर सारी बधाई हो उन स्टूडेंट्स को जिनका भी सीजीएल मेंस का एग्जाम था। बहुत ही धांसू, बहुत ही अच्छा एग्जाम वो करके आए हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करूं तो बेटा जो भी वोकैब आपकी बुक है, बुक से बाहर कोई वोकैब नहीं थी। और ये कहूं मैं इनडायरेक्टली कि प्रीवियस ईयर वोकैब से ही आपकी वोकैब थी। सो वोकैब में इस बार इंग्लिश में कुछ भी नया खेल बदल नहीं हुआ। ओवरऑल अगर बोलेंगे तो इंग्लिश का पेपर आसान था हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिसने मेहनत की थी। लेकिन याद रखिए, एग्जाम देके जो स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं कह तो रहे हैं सब इंग्लिश का आसान था, आसान था, आसान था। मेरे दोस्त, पेपर आसान तब कहा जाता है जब आप उस एग्जाम में या तो 100% मार्क्स लेके आए या 90% से प्लस प्लस नंबर लेके आए। सो बच्चे कहते सब आसान है, बट जब रिजल्ट आता है तब पता चलती है भाई साहब इंग्लिश जो आसान लग रही थी उसमें 100% मार्क्स क्यों नहीं आए, फिर 95% प्लस मार्क्स क्यों नहीं आए, 90% प्लस मार्क्स क्यों नहीं आए। तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जो घबरा गए सर सब आसान बता रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, तो फिर मैं कहां से नंबर स्कोरिंग करूं, क्योंकि जीएस ऑब्वियसली बात है, जीएस में आप ये लगाओ कि थोड़ा सा टफ ही कहेंगे जीएस को लेकर, उतना ज्यादा आसान बच्चे बता नहीं रहे, थोड़ा मॉडरेट ही बता रहे हैं लेवल। मैथ्स की बोले, मैथ्स बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, ये सुनने में आया है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, तो टाइम कंज्यूमिंग बना है वहां पर मैथ्स। अब बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग ओवरऑल इजी ही कहेंगे, मतलब अच्छा पेपर था, आप 90% पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे, यही इंग्लिश में। लेकिन अटेम्प्ट करना और उतने नंबर आना वो बड़ी बात है। तो जैसे ही आंसर की आएगी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे मेंस के, ठीक है। अभी अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करते हुए इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को एंड करूं तो इंग्लिश आसान थी हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने मेहनत की थी। वोकैब सारी इजी आई थी, सारी करवाई हुई वोकैब आई थी। यूट्यूब पर मैं वैसे भी वोकैब करवा रहा हूं, सारे नोट से चीजें थी, सिंपल सी चीज है भाई उस साहब, उससे बाहर कुछ भी पेपर नहीं था। तो इंग्लिश में थैंक यू सो मच आप सबकी प्यार भरी कमेंट्स के लिए। सबके मैसेजेस आ गए हैं कि सर बिंदास पेपर हुआ, ठीक है, बिंदास गया है पेपर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, उसको लेकर बेफिक्र रहिए। और साथ साथ इसी वीडियो से उन स्टूडेंट को भी मोटिवेट कर दूं जो अब सीजीएल देंगे आने वाले समय में। मेरे दोस्त मेहनत कर लीजिए, ये वही पल हैं जब आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे एग्जाम सेंटर से, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो रिजल्ट का पहले से पता होता है। कल की वीडियो में भी मैंने यही बोला था जब बेस्ट ऑफ लक बोला था मेंस वालों के लिए कि बेटा आपको अपना रिजल्ट पहले से ही पता है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है तो रिजल्ट बेहतरीन है, सिलेक्शन आपका होना है, इवन रैंक लेके आ जाओगे आप, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैथ्स मुश्किल था तो सबके लिए था। कुछ एक क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं सर इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस थी कि उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो आप ही नहीं फिर सब नहीं कर पाए। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, कुछ एक ज्यादा कैलकुलेटिव थी चीजें, बाकी आपको ठीक है मैथ्स में सर बताएंगे, या तो गगन सर ने शायद एनालाइज कर भी लिया है, ठीक है, उनके जाके वीडियो देख लीजिएगा। उन्होंने, गगन सर ने कंप्लीट पेपर को बता दिया क्या है, तो मैथ्स में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो बात अगर हम सिर्फ इंग्लिश की करें तो इंग्लिश आसान थी हर बच्चे के लिए जिसने बेहतरीन तरीके से अपनी मेहनत की, अपनी प्रैक्टिस की है, वो धड़ल्ले से अपना टिक करते आगे बढ़ते चले गए। वो कैब भी सारी आई है। एक खेल बदल अगर मैं देखूं उसमें छोटा सा बताने की कोशिश करूं तो इस बार कह रहे हैं सर जो है पैराजंबल्स का क्वेश्चन ही नहीं था। अब ये नहीं पता मुझे इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो भी बच्चों ने भेजा है कि पैराजंबल का क्वेश्चन ही नहीं था। एरर के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आया था, फिलर्स भी आए थे, नरेशन भी आया था, वॉइस का भी एक क्वेश्चन आया था, नरेशन का यूनिवर्सल ट्रूथ पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थे, सिनोनिम भी थी, इडियम भी था, ठीक है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी था, ठीक है, वो भी आपका आया हुआ था, क्लोज टेस्ट भी आया हुआ था, तो सब कुछ सेम था। बट सुनने में आया कि पैराजंबल नहीं आया, तो अब ये नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई। अभी थोड़े दिन बाद जब आपके आंसर किया आएगा तो डिस्कस करेंगे उसको। ये ओवरऑल अभी इंग्लिश का है, तो जो जिन्होंने दिया है बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका पेपर गया है, अच्छा ही गया है, आपको पता है रिजल्ट का, तो चिंता करने वाली बात नहीं, आंसर किया आएगी बाकी तब पता चल जाएगा। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं बेटा उनको एक ही बात बोलूंगा, मेहनत करते रहो मेरे दोस्त, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो जिन स्टूडेंट्स ने आसपास सीनियर से पूछोगे ना जो मेहनत करके गए थे उनका पेपर बड़ा बिंदास गया, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रात को मिलते हैं 7:30 बजे वो कैब की क्लास में। बाय बेटा।